मुजाहिद साहब ये जानना चाह रहे हैं सर, अगरचे देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब तो ताहयात नाहल हैं, गोया कि वो किसी पार्लिमान का हिस्सा नहीं बन सकते, अवामी ओहदे पे भी नहीं आ सकते, बट सियासी जमात बनाने के हवाले से बड़े मुतहर्रिक है और बिलखसूस पंजाब में। तो सर ये कुछ समझाइएगा, ये किसके साथ हाथ हो रहा है, किसको फेवर दी जा रही है, होने क्या जा रहा है पंजाब में? तो मैं डर गया था, भाई ताहयात कहते कहते अगला जुमला आप क्या कहने वाले थे, पता नहीं। तो खैर अच्छा हुआ आपने सियासी हवाले से कहा। देखिए शायरी साहब, और खैर वो तो मैं अलग कह रहा था कि हम लोग गपशप करते हैं लाइटर वे में। राना साहब मेरे लिए इनका पूरा एहतराम है और जो बैठे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये जो गलतियाँ माजी की हुई हैं, हम अभी फिर ये कहेंगे कि सारी जिंदगी एज ए सहाफ़ी और उसके रूल ऑफ लॉ वाला मामला है, और आपके पास वो नॉर्मल कोर्टें हैं जहां जिन लोगों ने जो कुछ किया है। ये भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि 9 मई को कोई वो चिड़ियाघर तो था नहीं या कोई शॉपिंग मॉल। मैं आपके दफ्तर आता था तो 5 मिनट तक बाहर खड़े रखते थे, तब अंदर आने देते थे, वो इस तरह कोई दाखिल भी नहीं होता था। खैर ये एक अलग मौजू पे चला जाएगा। लेकिन तो ये जो जिस तरीके से हमने फिर पास में मैं जाऊँगा, इस तरह की किंग पार्टियाँ बनती रही हैं, बनती रहेंगी आइंदा भी। लेकिन उन लोगों को पता है कि ये पार्टियाँ या जो क़यादत अपने कड़े वक्त में अपने क़यादत को छोड़ती हैं तो ये मिट्टी के ढेर या मिट्टी के पुतले होते हैं। इस तरह नहीं होता, और असल फैसला जो है वो तो सियासी मैदान में होता है ना, उसी से ख़त्म होता है। देखें क्या हुआ, भुट्टो साहब जब बाहर आए तो पीएनए कहाँ गई पीएनए, वो जो एक बहुत अजीमुशान तहरीक थी। फिर बाद में क्या हुआ? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था बस एहतराम कि सियासी पार्टियों को जो आप अगर ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि बहरहाल अभी तक हमारे यहाँ जेंडर इशू है, ख़वातीन को के साथ अगर हुआ तो मैं फिर प्रायोरिटी होगी कि मैं बार बार जिक्र ये करूँ कि जो भी ख़वातीन या कराची से भी उठा के ले गए 20 हैं जो पिछले 15 दिन से हैं, और ये प्ली लिया जा रहा है कि क्योंकि उनकी परेड नहीं हुई है, क्योंकि उनकी शनाख्त नहीं हुई है, इस वक्त तक उनके बच्चों को, बेटों को, भाइयों को नहीं मिलने दिया जाएगा। ऐसा ना करें। आज आप अगर ओहदे पर हैं, आज अगर आप हुकूमत में हैं, ये दायमी नहीं रहता। खान साहब को ने भी जो कुछ करके देख लिया, अपनी जिद, अपनी अना की जो सियासत करी, आज को वो फेस कर रहे हैं कि उनके दाएं बाएं कैसे लोग छोड़ रहे हैं। तो इसमें भी जो लोग बैठे हैं तो ये भी ये जरूर ध्यान में रखें, दाएं बाएं छोड़ने वाले जो हैं ये बहुत मजबूत लोग नहीं हैं, हमने इनको देखा है उसको। तो इस वक्त जो मुख्तदर इदारे, और ये तो जो उनका जो बड़े सोच समझ कर करना चाहिए कि जो लोग ये चाहते थे कि ढाल के तौर पर तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया जाए। मियां नवाज शरीफ लंदन से क्या कहते थे, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, इनके पीछे वालों से है, ईंट से ईंट बजाने वालों से वो अपने तमाम याद दिला दूंगा। तो वो तो इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा है, हम तो एक तरफ हो गए। लेकिन ये देर पा चीज़ नहीं है, ये इस तरह नहीं रह सकती। बिलाखिर फैसला इलेक्शन ही में होना, और वही तरीका होगा पॉलिटिकल तरीका। पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल वर्कर को सियासत के जरिए एलिमिनेट करें, इलेक्शन के जरिए एलिमिनेट करें।